हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 9 कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये एक डायरी है क्योंकि हमारा एक पाठ है। इसमें है सबसे पहले अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है केवल अपने खाने का इंतजाम करना। पर्वतारोहण के समय चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो रैपलिंग कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। फिर देखिए दिए गए समूह में कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु का है? तो राफ्टिंग, स्लिंग और स्लीपिंग बैग। खाली स्थान देखें, चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सके इसलिए चट्टान के बीच 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो आवाज और सीटियां देकर अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। बर्फ वाले चट्टानों पर सहारे के लिए क्रैम्पोन का उपयोग होता है। पर्वतारोहण अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय आप अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं। इसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह तहों में पंख के कारण गर्म रहता है। उसकी तहों में क्या होता है? पंख भरे रहते हैं। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर हम उसके उत्तर निकालेंगे। यह महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। किसके बारे में लिखा हुआ? बछेंद्री पाल के बारे में लिखा हुआ है। चलिए इसको हम पढ़ लेते। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की लड़की स्कूल के पिकनिक के लिए गई। वह पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। उसके पास कुछ भी नहीं था। अंधेरी रात में ठंड में ठिठुरते हुए उसने पूरी रात बिताई। बड़े होकर उस लड़की ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग देने लगी। सन 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया। 23 मई 2019 के एक दिन एक बार रात बजकर 8,900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखा। बर्फ खोदकर कुल्हाड़ी से हुक की तरह गाड़कर रस्से से अपने उस हुक को बांध दिया और उसके साथ चोटी पर खड़े हो गए। उसकी खुशी परावर नहीं था। उसकी खुशी का पारावार नहीं था। उन्होंने भारत का तिरंगा गाड़ा और 43 मीटर पर ऊंची पर रहे। वह भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो कौन थी वह महिला? बछेंद्री पाल थी। उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? वे भारत की रहने वाली थी और अपने भारत देश के प्रति बहुत आदर्श भाव था, इसलिए वहां पर भारत का झंडा गाड़ा। वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी? 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर है। कैंप फायर से आप क्या समझते हो? खुली जगह पर जलाई जाने वाली आग जो रोशनी, गर्मी और खाना पकाने तथा जानवरों को दूर भगाने में इस्तेमाल की जाती है। टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? दोहरी परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी जाती है? क्योंकि जानवरों विशेषकर कीड़े मकोड़ों और सांपों से बचाव में मदद मिले। पानी के बहाव को रोकने में भी मदद मिलती है। साथ में देखिए आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, मुझे डर लगता है। एक बार मैंने मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया और काफी डर भी गया। डर से उबरने के लिए मैंने आत्मविश्वास बनाए रखा। थोड़ी ही देर में मेरे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया। कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? नींद आने पर सोने के लिए कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग किया जाता है। स्लीपिंग बैग में पंख भरे होते हैं जिससे उसमें गर्मी रहती है एवं नींद अच्छी आती है। दीर्घ प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 सोचिए कि आपके स्कूल द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप आयोजित किया जा रहा है और आपको इस समूह का लीडर बना दिया जाता है। समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी? पहला, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। रुकने के लिए एक जगह ढूंढना। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। 10वां है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया? अपने शब्दों में लिखिए। एक बार हमारे गांव में पास की नदी में हम लोग नहाने गए दोस्तों के साथ। तभी अचानक एक दोस्त डूबने लगा तो मैंने पापा को बुलाकर रस्सी से उस दोस्त को डूबने से बचाया। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।